जय श्री राम। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। नमस्ते दोस्तों, जो इस चैनल से जुड़े हैं, जो इस चैनल को देख रहे हैं, उन सभी भाइयों बहनों को इस चैनल की गणेश जी का चैनल है, जो गणेश टॉरस रीडर। और इसका जो आज का टाइटल है कि आज है अमावस, न्यू मून है आज, मतलब अमास। और आज अपने एक 15 दिन से जो पूर्वज आए हुए थे, बैठे हुए थे, तो वो आज जाने के लिए तैयार हैं, ताकि जो भी है, क्योंकि जाते जाते पता नहीं क्या बता जा रहे हैं, तो उसी के ऊपर एक टॉपिक है आज का कि जो आपके पूर्वज जा रहे हैं, तो पूर्वज जाते जाते क्या बता के जा रहे हैं आपके लिए। तो इसी बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि 15 दिन पूर्वज आए थे तो क्या देखा है उनने, क्या समझा है, और इसके बाद अब अगर जा भी रहे हैं तो जाते जाते आपको क्या बता के जा रहे हैं, वो ऐसा कौन सा मैसेज दे के जा रहे हैं कि जिससे आप हम थोड़ा सतर्क हो सकें, होशियार हो सकें। तो और क्योंकि ये 1-2 मिनट की बात मैं इसलिए करता हूँ कि ताकि आपको रीडिंग है जो हो रही है, जो अभी जो गाइडेंस देना है, तो वो किस चीज़ पे है और क्यों है, तो उसका एक बनता है माध्यम कि भाई आपके पूर्वज जाते जाते क्या बता के जा रहे हैं, जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसी कामनाओं के साथ उम्मीद है आपको कि एक लाइक तो फटाफट से कर ही दो, क्योंकि ये पूर्वजों की बात है और हमें आपको समझना वही बहुत ज़रूरी है। तो लाइक तो करना है, क्योंकि भाई जब इतना सब कुछ आपको दे रहे, इतना सब कुछ बता रहे, तो आपका भी तो फर्ज बनता है कि एक लाइक ज़रूर करें, फॉलो करें, शेयर करें लोगों के लिए। और मतलब बेल आइकन जो घंटी होती है उसको भी दबाएं, ताकि सभी नोटिफिकेशन यहाँ से जो चैनल होगा, यहाँ से जो गाइडेंस जाएगी, वो आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्रथम पहुँच जाएगी। और ये गाइडेंस यहाँ से जनरल है, सभी देख सकते हैं, कोई भाई बहन माँ, अपने पापा फादर, कोई कोई भी देख सकता है, छोटे से लगा के बड़े तक। भैया 10 साल से तो कम से कम ऊपर होना ही चाहिए, ताकि उसको इतना समझ तो हो कि क्या चल रहा है, क्या चीज़ है ये। हाँ, उसको किसी को बच्चे को दिखाओ तो बच्चे का थोड़ी भी है, लेकिन 10-12 साल से ऊपर होना चाहिए, और उससे ऊपर कितनी भी उम्र हो वो देख सकता है। तो सॉरी अगर जो भी बात आपको अच्छी ना लगी, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और चाहते हैं कि गाइडेंस से जुड़े रहें और गाइडेंस को स्किप ना करें, मतलब हटाएं नहीं, आपको कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर मिलेगा यहाँ से, क्योंकि जब पूर्वज जा रहे हैं तो कुछ तो बता के जाएंगे। वो क्या बता के जाएंगे आपको अभी पता नहीं है, हमें भी अभी पता नहीं है। सामने आएगी चीज़ें, हम देखेंगे, अनुभव करेंगे, उनको समझेंगे, उनके बारे में बात करेंगे और आप तक पहुंचा देंगे। क्योंकि मैं एक यहाँ जो चैनल होता है वो एक माध्यम बनता है। देखो मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, सारा रोल पूर्वजों का है और अपने अपने इष्ट का है। तो आप ध्यान कर लीजिए अपने पूर्वजों का, उनको नमन कर लीजिए, अपने अपने इष्ट देव को नमन कर लीजिए। और ये आपके जो भी इष्ट देव हैं अपने अपने धर्म से ले लीजिए, उनको आप उनका ध्यान जरूर करिए 3 बार, ताकि वो आपसे कनेक्ट हो सकें और आपसे मैच कर सकें।
और इसी कामना के साथ मैं गाइडेंस को लेता हूँ। देखते हैं कि जाते जाते क्या बता के जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर, जय हो गणेश जी महाराज, जय हो भोलेनाथ, जय हो अयोध्यानाथ की जय हो, जय हो पंचमुखी हनुमान जी महाराज, जय हो गणपति गणेश, जय हो पूर्वजों की जय हो। कनेक्ट हो जाइए और हमारे जो व्यूअर्स हैं जो इस गाइडेंस को देख रहे हैं तो उनको वो क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या बातें हैं जो आप जाते जाते उनको बता के जा रहे हैं। तो ध्यान रखना है गाइस, और आपसे जितना मैच हो उतना लेना और बाकी किसी और के लिए छोड़ देना, लेकिन गाइडेंस को पूरा देखना। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जो अभी मुझने यहाँ जो पत्ते निकाल दिए हैं तो 5 पत्ते यहाँ निकाल के रखे हैं आपके सामने हैं। तो इसका बॉटम में रूल कर रहा है 2 नंबर और फिर इसके बाद 8 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर। तो वो आपको देख रहे हैं कि आपको किसी से डरना नहीं है और आपको किसी शंका में नहीं रहना है, आपको किसी की दुविधा में नहीं रहना है। आपको इतना समझ तो आ गया है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो आप कंफ्यूजन नहीं होना है। क्लियर बता दिया है पूर्वजों ने कि आपको किसी दुविधा में नहीं रहना, अपनी क्लैरिटी तक पहुंचना है। अपनी जो काम है, जो ग्रोथ है, उस पर ध्यान देना और उनकी नज़र में आप एक बादशाह हैं, एक राजा हैं और या फिर रानी हैं, जो भी। देखो, था थी पे नहीं जाना कि हम था कह रहे तो आप मान लो लीडर्स हैं और आप ये कह रही हैं कि था क्यों कह रहे, तो थी भी हो सकती है वहाँ, देख लेना आपके यहाँ, क्योंकि आप देख रहे हैं तो आप थी में आएंगे और अगर आप देख रहे हैं तो था में आएंगे। लेकिन मुझे यहाँ बोलना पड़ता है क्योंकि मैं ऐसे बोलूँगा, क्योंकि ताकि सबकी है ना वो जनरल रीडिंग है तो उस तरीके से बोलेगा। मुझे ये पता नहीं है कि किससे मैच हो रही है, सब देख सकते हैं, वो पहले बता दिया। और पूरा इल्यूजन से जो आपके साथ इल्यूजन है, जो भी दुविधा है, जिस दुविधा में आपको डाला है तो उससे आप निकल रहे हैं और ग्रोथ, मान लो विकास, इस तरीका के आपका हो रहा है उनकी नज़र में कि आपको डरने की बाधा नहीं है। जो भी चीज़ें हैं आपकी तरफ खिंची चली आ रही हैं और आप उसके आगे बढ़ते चले जा रहे हो। आपको रोकने वाला कोई नहीं है। और परिवार में या अपने परिवार में तो या तो आपका मकान बनाने का मकसद है या मकान के लिए देख रहे हैं, तो वो भी उम्मीद लग रही है कि आपका काम हो जाएगा। या कोई खुशी के लिए देख रहा है या कोई सगाई संबंध के लिए देख रहा है कि भाई मेरा ऐसा क्यों नहीं हो रहा, तो वो भी हो सकता है, क्योंकि जाते जाते वो कुछ ना कुछ तो आपको बताया जा रहा है कि नहीं होगा। और उसमें 4 हफ्ते करीब लग सकते हैं। घर की गृहस्थी में जो भी काम है उसमें 4 हफ्ते भी लग सकते हैं, 8 हफ्ते लग सकते हैं, और 2 ही लग सकते हैं। क्योंकि ये सब ब्रह्मांड का खेल है, वो अपने हिसाब से मैच करेंगे सब। हमारे तुम्हारे से कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अपन से ज़्यादा ईश्वर जानते हैं, अपन कुछ नहीं जानते। तो बस उनके ऊपर छोड़ दीजिए, एक विश्वास बना के रखिए। और यहाँ तक अगर कुछ मैच हो रही हो, यहाँ तक कुछ समझ में आ रही है, तो गाइडेंस को आगे भी देखना, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं और
दूसरा वीडियो कोई देख सकते हैं। इससे ये ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको मैच नहीं हो रही, आपको समझ में नहीं आ रही तो ये ज़बरदस्ती देखना है। ज़बरदस्ती बिल्कुल कुछ नहीं देखना है, जो आपको समझ में आ रही है, जो आपके लिए है उतनी लेना है, बाकी नहीं आए समझ में तो किसी और के लिए छोड़ दें। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो गणपत गणेश, जय हो भोलेनाथ, जय हो बुद्धि, जय हो विद्यानाथ की, जय हो भगवान भाई, जय हो। कनेक्ट हो जाइए महाराज। हर हर महादेव। जय शिव शक्ति, जय भोलेनाथ, जय हो भगवान, जय हो। क्योंकि अब मातोश्री आ रही हैं, कल से माता बरात जाएंगी, मातोश्री का आगमन हो रहा है। अपने अपने घर को शुद्ध कर लीजिए, अपने अपनी वाणी को शुद्ध कर लीजिए, अपने अपने कर्म को शुद्ध कर लीजिए, क्योंकि माता रानी आ रही हैं। अब ये उछल के आया है, देखो जब आया तो मैं लूँगा। आप जो यहाँ से देख रहे हैं तो आप एक गुरु भी हो सकते हैं, जो भी देख रहे हैं यहाँ से देख लेना अपने हिसाब से, या वकील हो सकते हैं, मास्टर हो सकते हैं, कोई ऑफिसर हो सकते हैं, कोई वक्ता हो सकते हैं, और कोई साधु संत भी हो सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ उनकी नज़र में ऐसा कार्ड आया है कि आप ये है, और आपके अंदर भर भर के उसका बुद्धि भरी है। क्योंकि आप जो देख रहे हैं और पूर्वज जो देख रहे हैं कि वो बता के जा रहा है कि बहुत बुद्धिमान हो आप। जो भी देख रहे हैं तो आपके पूर्वजों की नज़र में जाते जाते वही बताया जा रहा है कि आप बुद्धिमान हो, आपको कोई नहीं हरा सकता। देख लीजिए, आप स्टार हो तो स्टार हो, उनकी नज़र में अगर स्टार हो तो आपको कोई हिला नहीं सकता है। और आप इतने बुद्धि के तो हो ही, क्योंकि इतनी बुद्धि है आपके सामने कि आप कैसी भी परिस्थिति आए उससे अपने पास भटकने नहीं दोगे। आप कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसे भी लोग आ जाए, आपका पीछा करना उसका उनका मुश्किल है, क्योंकि आप बहुत आगे निकल चुके हो। पूर्वजों की नज़र में जाते जाते आज जा रहे हैं तो इतना बता के जा रहे हैं कि आप समझ लीजिए, बस अपने ऊपर विश्वास कर लीजिए कि आप एक ऐसी एनर्जी है आपकी कि कितनी बुद्धि हो सकती है आपके अंदर कि आप क्या नहीं कर सकते हो, और कितनी ताकत है, कितनी ग्रोथ है आपके अंदर। और नेचर से जुड़े हुए इंसान हो आप, जो भी देख रहे हैं। हाथी पे इन्वोर नहीं करना, बस एनर्जी मैच कर लेना अपने हिसाब से। देख लीजिए, पैसा जब इतना सब कुछ है तो पैसा तो आएगा, तो आपको दसों दशाओं से पैसा आने वाला है, और आपकी इतनी अच्छी ग्रोथ होने वाली है कि दुनिया ये देखेगी कि आप पता नहीं क्या करते हो, क्या जादू है आपके अंदर, क्या चीज़ है कि इतना सब कुछ आपके साथ कैसे हो रहा है। हम तो इतना कुछ कर रहे हैं तो लोग इसको देख के मरे जा रहे हैं, क्योंकि पूर्वज देख रहे हैं। पूर्वज को सब पता है कि क्या होना है, क्या होने वाला है आपके साथ, क्योंकि बच्चों को, अपने अपने बच्चों को सबको फिक्र रहती है। तो ऐसे पूर्वज हैं जो हम सब उनके सामने उनके ही बच्चे हैं, तो उनको बहुत फिक्र रहती है कि हम जाते जाते जा तो रहे हैं, ये तो कुछ ऐसा बता के जाए कि ताकि इनके अंदर, बच्चों के अंदर जो हिम्मत की कमी है तो वो उसको हिम्मत बढ़ा रहे हैं आपकी। ऐसा नहीं है आप डगमगा जाओ, आपको वो चाबी दी गई है कि आप कैसे भी कुछ भी ताला हो तो उसको खोल दोगे तुरंत। कोई भी आएगा आपके पास तो 2 मिनट में वो बुद्धि की चाबी आपके पास ऐसी है कि उसका बंद ताला खोल ही दोगे आप जहाँ से भी देख रहे हो। पर आप
बिल्कुल लाइक करना है, इसमें बिल्कुल ये नहीं सोचना कि लाइक करने से क्या होता है, आपका कुछ नहीं जाता है। पर एक मुझे हिम्मत मिलती है कि देखो पूर्वजों ने एक मुझे माध्यम बना के आप तक एक बात पहुंचाई है, किसी तक पहुंचाई है, तो उसको ये ज़रूरत थी, तभी मुझे माध्यम बनाया और तभी वो आप हमसे जुड़े। ऐसे कोई किसी से जुड़ता भी नहीं है, ऐसे कोई किसी से गाइडेंस तक पहुंचता भी नहीं है। एक किस्मत वालों को गाइडेंस मिलती है, किस्मत वाले गाइडेंस तक पहुंच पाते हैं। हर कोई की बस की बात नहीं है। पूरी दुनिया में दिन भर मोबाइल चलाता रहे आदमी, देखता रहे, लेकिन उसको ये जो बात यहाँ से मिल रही है वो कोई नहीं बताएगा। एक नहीं, दो दो चाबियाँ आपको दे दी है और 10 और प्रैक्टिकल्स का वो कार्ड दे दिया कि आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। पूर्वजों की नज़रों में वो कह के जा रहा है आपसे। और आपका जो भी आपके जीवन में जो भी लव लाइफ चल रही है, लव लाइफ मतलब प्रेम जिससे भी चल रहा है, अपने साथी को मान लीजिए आप, एक उनमें बड़ा गहरा प्यार है, ईश्वर की नज़र में इतना सच्चा प्यार है कि उसको कोई तोड़ नहीं सकता। क्योंकि द लवर्स ये कार्ड यहाँ आया है, तो आपको आपके पूर्वजों की कृपा से आपका साथी वो सच्चा है, विश्वास बना के चलना है। और ग्रोथ ऐसा बॉन्ड्स मिला है आपको कि हर चीज़ में बरकत आपकी हो रही है, आगे भी होगी। दसों दशाओं से बरकत होगी, सब चीज़ों में आपको बरकत दिखेगी। क्योंकि जब हमारी समय सही आ जाता है, हमारा वक्त समय आ जाता है, और जब हमारे दिन बदल जाते हैं, दिन अच्छे आ जाते हैं, तो फिर सब चीज़ों में ही ग्रोथ होती है। थोड़ा थोड़ा करके सब चीज़ें संभलना शुरू हो जाती ऑटोमेटिक। वो क्या, कृपा बरसती है। अब ऐसी कृपा किसकी बरसती है, जैसे पूर्वज है, तो अब वो बता के जा रहे हैं कि देखो आपको ग्रोथ भी मिल रही, आपका साथी भी सच्चा है, आपको प्रैक्टिकल भी टेनो प्रैक्टिकल भी दे के जा रहा है कि आपको दुनिया देखेगी कि आपको ये ग्रोथ हुई कैसे। और आप द स्टार भी तो है ही कि आप स्टार जैसे चमकने वाले हो दुनिया की नज़र में। और इतनी बुद्धि है कि आपको आपके पास शायद लोग आते भी होंगे पूछने के लिए, कोई सलाह लेने के लिए, तो आप चुटकियों में उनको ख़त्म कर देते। कैसी भी समस्या लेके आ जाए तो आदमी निराश होकर नहीं जाएगा आपके पास से, इतनी बुद्धि है। पूर्वज बता के जा रहे हो, तो आपको अपना काम करना है, सत्य के साथ अपना हो, चाहे कोई दूसरा हो, कोई भी हो, सत्य की राह पर चलना है, सत्य के ही बोलना है, सत्य की ही तरफ झुकना है, चाहे तकलीफ भी आ जाए आपको, लेकिन आपको सत्य को डगमगाने नहीं देना अपने सत्य को। द स्टार, द सन, द हेरोफेंट, एसो ऑफ सोर्स, एसो बॉन्ड्स। क्या चाहिए आपको, बताओ किस चीज़ की कमी है? आपको इल्यूजन से निकाल ही दिया भगवान ने, इतनी बुद्धि दे के आपके सारे जितने भी दुख थे, इल्यूजन थे, वो भी खत्म कर दिए भगवान ने। और आपके ऊपर छत्र छाया है, उनका हाथ भी बादलों में से ऐसे निकल के आ रहा है कि जैसे उनको आपको थाम रखा है। और इतनी छत्र छाया है कि भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर, भोलेनाथ की भी आशीर्वाद है आपके पास। क्योंकि द चैरियट तो वो ये बताता है कि आपको बुरे लोगों में क्या अच्छाई है वो भी ढूंढना आता है, अच्छे लोगों में क्या बुराई है वो भी ढूंढना आता है। आप सब कुछ काले गोरे में सब फर्क देखना आपको आ गया है। इतनी बुद्धि पहले से थी, क्योंकि बुद्धिमान तो हो गया। और इन चीज़ों में इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है कि अब पीछे मुड़ के आपको देखना, यहाँ तक आ चुके हो, इस गाइडेंस तक जुड़ चुके हो, तो अब पीछे क्या हुआ क्या नहीं था वो इल्यूजन सारे भूल जाइए आप उनको। क्योंकि उनको पकड़ के रखेंगे अपने सर में, अपने दिमाग में, तो आप उसी जगह पे स्टक बने रहोगे। और नहीं तो आपको बोल रहे हैं ईश्वर कि तेजी से बढ़िए आप आगे। और लेकिन
आपको इतना भी तेज नहीं चलना है कि, क्योंकि जब ग्रोथ होती है तो आदमी हवा में उड़ता है, तो वो भी नहीं करना है आपको, हवा में नहीं उड़ना है आपको। ये देखना है कि हम ज़्यादा तेज दौड़ेंगे, ज़्यादा तेज भागेंगे तो ऐसा ना हो गिर जाऊं मैं, तो उससे आपको डर के बचना है कि घमंड नहीं करना है अपने आप को कि मैं सब कुछ मेरे पास है तो मैं मुझे किसी प्रकार का घमंड आ जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं रखना। पूर्वज कह के जा रहा है, आपको ध्यान रखना, वो कह के जा रहे हैं कि आपको घमंड तो बिल्कुल अपने मन और दिल दिमाग में, आत्मा में बिल्कुल किसी के लिए भी नहीं रखना है। आपको बिल्कुल अपना मन को बिल्कुल निर्मल कर लीजिए और जो भी है पूर्वजों को दे दीजिए, जितने भी दुख हैं वो सब लेके जा रहे हैं आज। बस खत्म बात, इससे आगे और मैं क्या बोलूँ। जिन लोगों ने आपको ऐसा बनाना चाहा था कि आप भिखारी हो जाएं, आपका सब छीन लें, आपको आपके इल्यूजन में डाल दें, आपको कुछ समझ में नहीं आए, आपको अंधेरे में डाल दें और दुख छुप के चालें चली हैं, तो वो नहीं बच पाएंगे। क्यों? जो जैसा करता है, जो दूसरों को गड्ढा खोदता है तो वो खुद गिरता है, और जिसके पास भगवान की शक्ति होती है, जो सत्य होता है, तो उसको विजय होती है। आप उल्टा हो रहा है, जिन लोगों ने आपको दुख दिया है तो उनके ही साथ ही उल्टा हो रहा है, आपका कुछ नहीं। आप तो बहुत आगे निकल चुके और भी आगे जाओगे आप। बस विश्वास बना के रहना, विश्वास पे टिके रहना। किंग और बॉन्ड्स, क्योंकि आपकी ईश्वर के यहाँ से ऐसी बॉन्ड बनी है कि उसको हिलाना हर किसी की बस की बात नहीं है। जो भी चीज़ें स्टक हैं, थोड़ी सी रुकी सी दिख रही हैं आपको कि आप तो ऐसा बोल के जा रहे हैं, मान लो आपके जो पूर्वज हैं वो ऐसा बोल के जा रहे हैं, तो वो ठीक है कि कुछ चीज़ें थमी हैं, कुछ चीज़ की ग्रोथ कम हो रही है, तो इतनी तेज़ी से होगी कि अब ये नहीं समझ पाएगा, दुनिया ये नहीं देख पाएगी कि आपने आकर ये सब कुछ कैसे किया है। यही तो होती है, यही तो ईश्वर की कला है, यही तो ईश्वर का, उनकी कृपा ईश्वर की यही तो है कि जो कोई नहीं देख पाता वो ईश्वर देखते हैं, और वो पहुंचा देते उस जगह पर खड़े कर देते हैं जहां आपको दुनिया देखे। और देख लेते हैं थोड़े से, सॉरी साहब, किसी ने अगर गाइड यहाँ जो लाइक नहीं किया हो तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें। मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, क्योंकि मेरे भी यहाँ एनर्जी बहुत खर्च होती है, मुझे भी बहुत कुछ, मेरा भी समय, सारी चीज़ मेरी भी लगती है, तो मुझे भी तो कुछ वापसी में मुझे मिलता है। जो एक लाइक ही मिल जाती है तो मैं सोचता हूँ कि चलो मेरी जो मेहनत है वो सफल हो रही है। इसी कामनाओं के साथ और देखते हैं। जय हो भगवती, जय हो भोलेनाथ, जय हो गणपति, जय हो पूर्वज, जय हो माँ दुर्गा मैया, क्योंकि वो भी आने वाली है, कल वो भी बरात जाएंगी। आज पूर्वज यहाँ से जा रहे हैं, तो अभी गणेश जी चले गए थे, अब पूर्वज आए तो अब नौ दुर्गा आ रही। सब आते रहते हैं हमारे जीवन में, सब। जिंदगी में जब सुख आता है तो दुख में भी दुख भी जरूर आता है। जिंदगी में जब सुख आता है तो दुख भी जरूर आता है, क्योंकि दुख सुख ये जीवन की गाड़ी के दो पहिए हैं के समान ही है। इन्हें हमें समझ लेना ही होगा कि दुख सुख के बिना हमारा जीवन की जो नैया है वो नहीं चल पाएगी, क्योंकि दो पहिए हैं तो ये गाड़ी एक पहिए पे तो चलेगा नहीं, एक सुख का पहिया एक दुख का पहिया, तो दोनों ही पहिए चाहिए। और उसी दोनों पहियों की जो गाड़ी है, जो जीवन है, दुख सुख के जो दो पहिए हैं वो जो उसका ही, उसी गाड़ी के पहिए हैं ये, तो वो तो लगेंगे, वो तो चलेंगे, वो तो जब तक जीवन रहेगा जब तक उसमें दुख सुख तो आते रहेंगे। इनसे घबराना नहीं है, इनसे अपन को मोहिनी फेरना है, सब लेके चलना है, जैसा भी समय है तो उसको लेके काटना ही है। और पास्ट में आपके साथ, मान लो आज जो गाइडेंस देख रहे हैं तो इसके पहले पास्ट में आपके साथ में जो हुआ है उसे एक सपना समझकर भूल जाइए, इसी में भलाई है और आगे बढ़ते जाइए। पहले ही बोल दिया पूर्वजों ने कि देखो कि कुछ भी हो पास्ट का उसे भूलो,
और आगे बढ़ो, इसी में आपकी भलाई है। क्योंकि जहाँ हम सोचते रहेंगे तो खुद का ही शरीर बर्बाद करते हैं, खुद का ही दिमाग टेंशन में डालते हैं, खुद ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इतना मना कर रहे हो आपके लिए, आपको करेगा, आपको शांत हो जाना चाहिए, भगवान पे विश्वास रखिए। आपकी खामोशी ने कितना गहरा असर किया है उन पर, आज सब कुछ करने पर मजबूर हो चुके हैं। जहाँ बातों से काम ना बने तो चुप रहना ही उचित माना जाता है। तो आपको चुप हो जाना चाहिए, हैं। आपको किसी से फालतू की बात नहीं करना है, जिससे जितनी ज़रूरत हो उसको उतना ही बात करें, बाकी बगैर फालतू की बात नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब जिसको जितनी ज़रूरत हो उसकी बात करो, बाकी नहीं, बस चुप रह जाओ, चुप्पी सारे लोग, उसी में चुप्पी से सारे काम हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है और इसलिए आप में जो दुख फैला है, आपकी ज़िंदगी में जो दुख फैला है वो किसी तीसरे के कारण है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, भाई बहन, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, साली सारे, दोस्त या पड़ोसी और सगा संबंधी भी हो सकता है। तो किसी तीसरे का कारण है, उसमें आप देख लेना कि कौन है वो, जिससे जो आपको कष्ट हो रहा है, आपकी आत्मा को दुखाया है, तो वो कौन है, तीसरा है कोई, ध्यान रख लेना। हाँ, सब बता के जा रहे हैं पूर्वज, जो आपको पता नहीं है, क्योंकि वो जा रहे हैं आज, इसलिए बता के जा रहे हैं। नहीं तो बीच में बता देते, लेकिन जब उसने सोचा कि भाई मैं जा रहा हूँ, तो कब जब कोई जाता है अपना अपन से दूर जाता है, तो कितनी बार लौट लौट के बोल जाता है कि नहीं भैया ऐसा देखना, ये देख लेना, तुम ये वो देख लेना, ये हुआ, ये कर लेना, वो कर लेना, तो बोलता रहता है। तो इसी तरीक़े से पूर्वज आज यहाँ तक आए हैं और ये बता के जा रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो थर्ड पार्टी है, और इसके लिए मैं आपको और इसलिए आपकी ज़िंदगी में जो दुख फैला है वो किसी तीसरे के कारण है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, चाहे भाई हो, बहन हो, देवर हो, देवरानी, जेठ जेठानी, साली सारे, दोस्त, आस पड़ोसी, सगा संबंधी, कोई भी हो सकता है। वहाँ आप होशियार हो जाइए। ऊंच नीच के भेद की जन्म नहीं पहचान, उच्च उसी को जानिए जिसके कर्म हो महान। तो देख लो पूर्वज कितनी बड़ी बात कह के जा रहे हैं कि ऊंच नीच के भेद की जन्म नहीं पहचान, उच्च उसी को जानिए जिसके कर्म हो महान। तो आप कर्म से बढ़ के कुछ नहीं है, कर्म बनाते रहिए, बस वही है महान। बाकी तो सब, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई धनवान कोई गरीब, ये तो सब चलता रहता है, लेकिन जिसके कर्म हो महान, बस वही बड़ा है। अगर आप जागरूक नहीं हैं तो यकीन मानिए आप कई बार नुकसान उठा चुके होंगे। अगर आपको समझ नहीं है तो आप पता नहीं कितनी बार नुकसान उठा चुके होंगे, क्योंकि पूर्वज वो कह के जा रहे हैं आपसे। और हमेशा समझौता करना सीखिए, क्योंकि थोड़ा सा ही झुक जाना किसी के रिश्ते को हमेशा के लिए छोड़ देने से बहुत बेहतर है। झुकना जरूर सीखिए। एक या दो, बस 2 कार्ड के लिए मुझे और बोला जा रहा है, तो मैं लेता हूँ और उसके बाद गाइडेंस को समाप्त करूँगा, क्योंकि थोड़ी सी और अच्छा हो रही, पूर्वज के मन में और है कुछ, तो शायद आपको भी ज़रूरत हो कि, तभी तो पूर्वज कह रहे हैं कि 1-2 कार्ड और लीजिए। क्योंकि लंबी गाइडेंस नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी करना चाहिए, ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो फिर लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी गाइडेंस क्या फ़ायदा। लेकिन किसी किसी को वो है तो वो उनको जाने दीजिए, उनको देखने दीजिए, सुनने दीजिए। आप अपने ऊपर न लें सारी बातें, किसी और के लिए हो शायद ज़रूरत, क्योंकि सबके अपने अपने पूर्वज हैं, तो अपने अपने हिसाब से सब हर कोई लेगा। तो आपको ये नहीं पड़ी चिंता कि मान लो हमारा तो इसमें कुछ है ही नहीं है यार, तो मैं क्यों सुनूँ। लेकिन सुनो,
क्योंकि आप बिना पूर्वज के तो कोई है ही नहीं। पूर्वजों की कृपा सबके ऊपर है, सबके पूर्वज है, कोई भी हो, छोटा बड़ा अमीर कैसा भी हो, वो तो फल मिलेगा तो कर्मों से मिलता है। प्यार किया तो डरना क्या, क्योंकि प्यार ही तो है, इसे कभी भी कम नहीं होने देना। क्योंकि प्यार से ही दुनिया चलती है, इसलिए सबको प्यार से ही रहना चाहिए। देखो, अगर किसी से प्यार किया है तो डरने की कोई बात नहीं, लेकिन सबको प्यार से ही रहना चाहिए। हाँ, ये भी बात सत्य है। आप घर में हो, परिवार में हो, रिश्तों में हो, तो प्यार दिखाइए, प्यार से चलिए, पर सतर्क रहिए, क्योंकि प्यार में ही तो है ही धोखा मिलता है। ये भी कह के जा रहा है, क्योंकि ये मेरी इंट्यूशन काम बता रही है मुझे कि कह तो दिया कि प्यार किया तो डरना क्या, क्योंकि प्यार ही तो है, इसे कभी भी कम नहीं होने देना। क्योंकि प्यार से ही दुनिया चलती है, इसलिए सबको प्यार से ही रहना चाहिए। ठीक है, माना कि ठीक है, लेकिन चौकन्ना रहना चाहिए, देख लेना चाहिए। आजकल कलयुग है ये, आदमी प्यार से ही बात करेंगे, प्यार से ही बोलेंगे, प्यार से ही रहेंगे साथ में, और उसी में छेद कर देंगे जिस थाली में खाएंगे। तो बताइए अब, इसलिए बच के रहना, प्यार में भी खेलना है तो बहुत बच के रहना है, ये बताया जा रहा है आपको। आपकी बाहरी सुंदरता और आंतरिक सुंदरता बढ़ रही है। ईश्वर चाहते हैं कि आप किसी की जरूरत बन सकें, यूनिवर्स की यही मर्जी है। शिव शंकर महादेव जी की कृपा से आपको खुशियां मिलने वाली हैं। अब आपको रोजाना सूर्यदेव को जल और नतमस्तक करना है, तुलसी माता को जल चढ़ाना है। ऐसा हर ग्रस्त जीवन में जरूर होना चाहिए। मुश्किलें आती हैं तभी हमें पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है। ये स्थितियां हमें कुछ सिखाने आती हैं, तो हम